अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज बात होगी इन्वेस्टमेंट ग्रुप टारगेटेड प्राइस वर्सेस एक्चुअल प्राइस। हमने इस सिलसिले में मखसूस शेयर को चुना है क्योंकि सारी शेयर्स पे तो बात नहीं हो सकती। इसकी क्या तफसील है ये हमारे मुस्तफ़ा साहब के पास है। जी मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे खालिद साहब ने आपको बताया कि आज हमारा जो मौजू है वो इन्वेस्टमेंट ग्रुप की प्रिडिक्शन और उसके साथ उसको कंपेयर करेंगे उसकी एक्चुअल प्राइस के साथ। इसलिए कि हम ये चाह रहे हैं कि अपनी ओन असेसमेंट भी हम करें ताकि आपको ये अंदाजा हो कि हमने जितनी प्रिडिक्शंस आपको बताई थी या शेयर्स के बारे में की थी उसके एक्चुअल रिजल्ट क्या रहे। तो हमने ये एक तरह से अपनी असेसमेंट खुद भी की है और अपनी इस असेसमेंट को आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं ताकि आप लोग भी इसको सुन सकें, समझ सकें और देख सकें कि हमारी प्रिडिक्शन किस तरह से कारआमद है और उससे लोगों को कितना मुनाफा हासिल हुआ या उनको कितना रिटर्न मिला। तो अब इसमें हम आपको से तकरीबन कुछ शेयर डिस्कस करेंगे जिनकी तादाद तकरीबन 13 से 14 की करीब होगी। तो इसमें हम वन बाय वन आपको डिस्कस करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हम आपको बताएंगे वो बताएंगे फाइनेंशियल असेसमेंट डेट क्या थी, इन्वेस्टमेंट ग्रुप की फाइनेंशियल असेसमेंट डेट क्या थी, यानी कि किस डेट की हमारी प्रिडिक्शन थी और इसी डेट के हमारे मार्केट रेट क्या थे उस वक्त जो चल रहे थे, और हमने आपको टारगेट प्राइस या एक्सपेक्टेड प्राइस क्या बताई थी और इसकी हाईएस्ट प्राइस जो लास्ट 1 मंथ में रही है वो क्या रही है, यानी कि इसकी प्राइस कहां तक गई है, ये हम आपको तफसील से बताएंगे। इसमें हम सबसे पहले अब आपको जो कंपनी कवर कर रहे हैं उसको इसका नाम है जुबली जनरल इंश्योरेंस। इसकी जो हमने फाइनेंशियल असेसमेंट डेट ली थी वो थी 13/6/2025 और इस वक्त इसका मार्केट रेट था 57.33 और हमने प्रिडिक्ट किया था कि इसका जो टारगेट प्राइस होगी वो 77 रुपीज होगी। अब हम ये आपको बताते चलें कि लास्ट 1 मंथ में जो इसका हाईएस्ट रेट हुआ है वो 95 रुपीज तक गया है, यानी कि हमारी जो एक्सपेक्टेड प्राइस थी या टारगेट प्राइस थी वो 77 थी और ये गया है शेयर 95 तक। तो इसमें इन्वेस्टर्स को जिन्होंने हमारी प्रिडिक्शन पे काम किया उनको एक खासा अच्छा रिटर्न मिला है विद इन 2 मंथ्स। अब हम सेकंड शेयर की अगर बात करें तो हम बात करते हैं बायफो इंडस्ट्रीज की। बायफो इंडस्ट्रीज का हमने असेसमेंट की थी 18/7/2025 को और उस वक्त इसका रेट चल रहा था 180 रुपए 43 पैसे। हमारी प्रिडिक्शन ये थी कि ये इसका रेट हो जाएगा 200 रुपए तक और ये लास्ट 1 महीने में जो इसका रेट आया है हाईएस्ट वो 207 रुपए है, यानी कि ये 200 को भी क्रॉस करके 207 रुपए हो गया। तो आपको 180 रुपए से 207 रुपए तक आपका डिफरेंस आया, तो इसमें आपको एक अच्छा रिटर्न मिला है और ये भी सिर्फ 1 महीने की इन्वेस्टमेंट में मिला है। अच्छा, अब हम बात करते हैं तीसरे शेयर की, यह है स्पेल। स्पेल की हमने जो फाइनेंशियल असेसमेंट डेट थी वो थी 28/7/2025 और इस वक्त इसका रेट था 49.89। हमने जो इसकी प्रिडिक्शन की थी कि इसकी प्राइस 55 रुपीज हो जाएगी, मगर इसकी सिर्फ 25 दिन के अंदर इसकी प्राइस 68 रुपीज हो गई। तो इन्वेस्टर्स को इसमें भी खासा नफा हासिल हुआ है। और इसके बाद हम चौथा शेयर आपको लेके चलते हैं गनी ग्लोबल ग्लास की तरफ। गनी ग्लोबल ग्लास को हमने 27/5/2025 पे इसकी असेसमेंट की थी, तो इसका रेट उस वक्त था 9 रुपए 1 पैसे और हमारी प्रिडिक्शन ये थी कि ये 12.5 रुपए हो जाएगा और इसकी जो लास्ट जो 22 तारीख की जो रेट थे ये 12 रुपए 23 पैसे के थे और इस पे कैप लगा हुआ था, तो अगले दिन इसने 12 रुपए 50 पैसे भी क्रॉस कर लिया होगा। तो ये भी आपको 3 महीने में आपको एक अच्छा रिटर्न इस शेयर ने भी दिया। अब हम 5वें शेयर की बात करते हैं, वो है गनी गिलास। गनी गिलास की हमने जो असेसमेंट डेट थी हमारी 3/5/2025 थी और इस वक्त इसका रेट था 35.75। हमारी प्रिडिक्शन इसके बारे में थी वो थी कि ये 51 तक के टच कर जाएगा, मगर इसका जो रेट आया वो आया है लास्ट 1 मंथ का, वो आया है 47.74, यानी कि इसने हाईएस्ट रेट जो अचीव किया वो 47.74 अचीव किया, जो कि हमारी प्रिडिक्शन के खासा करीब है। और ये भी रिटर्न जो आपको 35.75 से लेके
7.74 तक सिर्फ 3.5 महीने में आपको ये रिटर्न मिल गया। अब हम बात करते हैं मशहूर जमाना शेयर पीएसओ की। पीएसओ की जो हमने प्रिडिक्शन की थी वो उसकी असेसमेंट डेट पहले मैं आपको बता दूं, वो 9/5/2025 थी। इस वक्त इसका रेट चल रहा था 329 रुपए 82 पैसे। तो हमने इसकी प्रिडिक्शन की थी कि ये तकरीबन 430 रुपए इसका रेट हो जाएगा। तो लास्ट एक महीने में जो इसका हाईएस्ट रेट आया है वो 429 रुपए आया है, यानी कि हमारी प्रिडिक्शन 430 रुपए की थी और रेट टच हुआ आपका 429 रुपए पे। और ये भी अराउंड आपके 3 महीने के अंदर अंदर आपको इतना अच्छा रिटर्न इस शेयर में भी मिल गया। अब हम बात करते हैं पीपीएल की। पीपीएल हमने 6/3/2025 को इसकी असेसमेंट डेट थी, तो इसमें हम इस पर इसका रेट था 152 रुपीज। तो हमने प्रिडिक्शन की थी कि ये 192 रुपीज तक इसका रेट हो जाएगा और लास्ट एक मंथ में जो इसका हाईएस्ट रेट लगा है वो 193 रुपीज लगा है, यानी कि तकरीबन 5 महीने में ये 152 से 193 तक पहुंच गया और हमारे इन्वेस्टर्स को इसमें एक अच्छा रिटर्न हासिल हुआ। अब हम बात करते हैं ओजीडीसी की। ओजीडीसी हमने वीडियो बनाई थी इस पे, या इसकी असेसमेंट डेट भी जो थी वो थी 2/5/2025 की। इस वक्त हमने जो आपको उस वक्त जो रेट चल रहा था वो 203 रुपए का चल रहा था। हमारी प्रिडिक्शन इसके बारे में ये थी कि ये 285 रुपए रेट इसका हो जाएगा, मगर इसका जो हाईएस्ट रेट लगा है लास्ट एक महीने में ये 279 तक हुआ है रेट इसका, जो कि हमारी असेसमेंट से बहुत करीब है। और इसमें भी जो हमारे इन्वेस्टर या मेंबर्स थे उन्होंने 203 रुपए से 279 तक का जो गैप आया है ये इनको एक खासा अच्छा रिटर्न मिल गया है तकरीबन 3.5 महीने की इन्वेस्टमेंट पे। अब हम बात करते हैं बैंक अल फलाह की। बैंक अल फलाह की असेसमेंट डेट थी हमारी 11/4/2025, जिस वक्त इसका रेट चल रहा था 74.03 और हमारी असेसमेंट इसकी थी कि ये रेट तकरीबन 95 रुपीज हो जाएगा, मगर इसने लास्ट एक महीने में जो हाईएस्ट रेट इसका लगा है वो 105 रुपए का लगा है, यानी कि 74 रुपीज में जिन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट की थी हमारी वीडियो देख के उन्होंने तकरीबन आपके 105 रुपए तक भी गेन हासिल किया है। तो एक अच्छा रिटर्न इसमें भी लोगों को मिला है। अब हम बात करते हैं बैंक इस्लामी की। बैंक इस्लामी की जो हमारी असेसमेंट डेट थी वो 4/4/2025 थी। इस वक्त इसका रेट 22 रुपए था। हमारी प्रिडिक्शन ये थी कि इसका रेट 36 रुपीज हो जाएगा, मगर लास्ट एक महीने में इसका रेट 39 रुपीज हो गया, यानी कि हमारी प्रिडिक्शन से भी थोड़ा सा ऊपर चला गया। तो लोगों ने इसमें भी 22 रुपए से लेके जो रेट बढ़ा और 39 में अगर बेचा तो ये भी उन्होंने एक बहुत अच्छा रिटर्न इसमें भी हासिल किया है। अब हम अपने 11वें शेयर पे बात करते हैं जो कि अस्करी बैंक है। इसकी जो हमने फाइनेंशियल असेसमेंट की थी वो 11/4/2025 को की थी। इस वक्त इसका रेट जो था 37.04 था और हमारी असेसमेंट जो थी कि ये बहुत जल्द 47 तक पहुंच जाएगा, मगर ये जो रेट है इसका 78 पहुंच गया। लास्ट एक महीने का जो हाईएस्ट रेट लगा है वो 78 लगा, यानी कि हमारी प्रिडिक्शन से भी काफी ज्यादा ऊपर चला गया। जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट की थी उन्होंने एक अच्छा रिटर्न इसमें कमाया है। अब हम आते हैं फैसल बैंक में। फैसल बैंक के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसकी असेसमेंट हमने की थी 27/3/2025 को। इसमें रेट था इस वक्त इसका 48.04 और हमारी जो प्रिडिक्शन थी वो थी कि ये 68 रुपीज हो जाएगा, मगर इसने जो लास्ट एक महीने में हाई लगाया है वो लगाया 85 रुपीज का। तो जिन लोगों ने इसको 68 तक भी होल्ड किया था उन्होंने भी बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया इसमें, और जिन्होंने इससे ज्यादा भी रखा तो उन्होंने भी इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया है। और ये तकरीबन आपके 5 महीने में एक अच्छा रिटर्न हमारे इन्वेस्टर या मेंबर्स ने इसमें हासिल किया है। अब हम बात करते हैं नेशनल फूड की। जो हमारा 13वां शेयर है वो नेशनल फूड है, जिसकी वीडियो हमने बनाई थी 27/6/2025 के रेट पे, यानी कि हमारी असेसमेंट जो थी वो 27/6/2025 की थी। इस वक्त इसका रेट जो था 330 रुपए 75 पैसे था और हमारी प्रिडिक्शन जो थी वो 370 रुपए की थी, मगर इसने भी 370 रुपए से भी क्रॉस करके ये तकरीबन 415 रुपए तक इसका हाई रेट लगा है लास्ट एक महीने में। मगर जिन्होंने इसे 370 तक भी होल्ड किया उन्होंने भी एक बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया है, और जिन्होंने इसे आगे भी लॉन्ग टर्म के लिए रखा हुआ है वो भी एक अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे, और अभी तक इसमें उन्होंने एक अच्छा रिटर्न हासिल कर लिया है। अब इसके बाद जो हम बात करते हैं
वो हम एक जनरली आपसे बात करते हैं कि हमने एक वीडियो आपकी बनाई थी तकरीबन दिसंबर में, और वो बनाई थी अस्करी लाइफ के ऊपर। अस्करी लाइफ के बारे में हमने आपको बताया था कि ये एक पेनी शेयर है और उस वक्त इसका रेट तकरीबन 5 रुपए था। तो वो 5 रुपए वाला शेयर जो है तकरीबन पिछले महीने इसने हाईएस्ट रेट लगाया 14 रुपए 75 पैसे का, और उसके बाद ये रिटर्न हुआ है, और रिटर्न होने के बाद ये तकरीबन 9 रुपए के करीब आ गया है। मगर इसमें आज फिर कैप लग गया है, और ये वो पेनी शेयर था जिन्होंने 5 रुपए पे इस पे इन्वेस्टमेंट की, तो उन्होंने अगर हाईएस्ट रेट जो इसका 14 रुपए 75 पैसे तक पहुंचे तो इसमें तकरीबन उनका रिटर्न जो है वो 3 गुना हो गया, यानी कि शेयर की प्राइस तकरीबन 3 गुना हो गई है। तो इस पे भी हमने एक वीडियो बना के लोगों को बताया था कि ये पेनी शेयर है, इसमें इन्वेस्टमेंट जरूर करें और लॉन्ग टर्म में भी इसको आप रख सकते हैं, ये आगे भी आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा। इसके बाद हम बात करते हैं अपनी बिल्कुल हालिया वीडियो की, जो हमने एक दिन पहले बनाई थी उसकी। वो है बलूचिस्तान व्हील, जिसपे जब हमने असेसमेंट की है कर रहे थे तो उस वक्त रेट था इसका 180 रुपए, और हमने इसको कहा था ये तकरीबन आपका 195 रुपीज तक पहुंचेगा। मगर इसका सिर्फ एक दिन के अंदर ये शेयर 187 तक टच हुआ, और फिर इसके बाद ये 182 पे आया, और क्लोजिंग इसकी अराउंड 184 पे हुई है। तो लोग इसमें अभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, स्विंग ट्रेड के लिए भी शेयर बेहतर है। अगर इसको आप रखेंगे तो ये इंशाल्लाह आपको 10-15 दिन में एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो ये हमने आपको ब्रीफली अपने कुछ शेयर्स के बारे में बता दिया है कि जिसपे हमने प्रिडिक्शन की थी उसके अगेंस्ट एक्चुअल रेट क्या आए थे। अब ये आपके ऊपर है कि आप इस सारी असेसमेंट को देख के हमारे चैनल पे आप कितना रिलाई करते हैं, हमारे चैनल को कितना आप देखते हैं और सुनते हैं और लोगों से ज्यादा शेयर करते हैं, ताकि आप लोगों को ज्यादा फायदा हासिल हो। इसके साथ साथ मैं एक चीज का और तस्करा कर दूं कि लोग अमूमन जो है बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की, मगर हमने आपको सारी एनालिसिस फंडामेंटल एनालिसिस करके बताया कि ये शेयर यहाँ है और ये शेयर यहाँ पहुंच जाएगा, और हमें इसमें खासी कामयाबी हासिल हुई है। अब ये आप लोगों के ऊपर है कि आप फंडामेंटल एनालिसिस पे बेस करते हैं या आप टेक्निकल एनालिसिस पे बेस करते हैं। आप अपने कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा एनालिसिस ज्यादा बेहतर लगता है और इसमें कितना सक्सेस रेट फंडामेंटल का ज्यादा है या टेक्निकल का ज्यादा है। इस पे आप हमें जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। अब मैं वीडियो को खत्म करने से पहले आपको एक चीज और बता दूं कि मार्केट आपकी आगे कैसी रहेगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो हमारे मेंबर्स भी हमसे पूछते हैं कि आप हमें बताएं कि आगे मार्केट कैसी रहेगी। देखिए, आपको पता है कि मार्केट ने 1.5 लाख पॉइंट टच किए और उसके बाद ये मार्केट थोड़ी सी वापस आई है और अब थोड़ी सी करेक्शन ले रही है, और ये वीक रोल ओवर का वीक है, तो इसमें मार्केट और थोड़ी नीचे भी जा सकती है। तो मैं यहां लोगों को यही एडवाइस करता हूं कि जहां जिसका जो प्रॉफिट हो रहा है वो उस प्रॉफिट को जरूर अवेल करें। अपने शेयर्स को कम से कम आधा बेच के प्रॉफिट को जरूर आप कैश करें, ताकि वो पैसा आपका फ्री हो जाए और मार्केट जब नीचे की तरफ जाए तो आपके पास पैसे अवेलेबल हों और आप उसको नीचे के रेट पे खरीद सकें, ताकि आप फिर उसमें जो है आपको अच्छा गेन मिल सके। तो आप इस मार्केट में जहां ये मार्केट अब पहुंच चुकी है, इसमें अगर जो लोग खड़े रहेंगे और फैसला नहीं करेंगे वो लोग आगे जाके पछताएंगे। तो आपको जहां प्रॉफिट मिले आप उस प्रॉफिट को हासिल करने की कोशिश जरूर करें, चाहे आप आधे शेयर अपने बेचें या उस 33% शेयर बेचें जरूर, ताकि आपके पैसे खुले हों और आप उसे जाके नीचे खरीद सकें। तो उससे आपका जो है एवरेज भी बेहतर होता है। जो लोग इसमें अगर ऊपर के रेट में भी फंसे हुए हैं तो उसमें से अगर आप बेच के नीचे खरीदेंगे तो आपकी एवरेज प्राइस कम हो जाएगी। आपको खड़े नहीं रहना है एक जगह पे, आपको मूवमेंट करते रहने चाहिए। चाहे आपका शेयर प्राइस जो है वो आपकी ऊपर की खरीदी हुई भी है, तो भी आपको अगर मार्केट में फिलहाल थोड़ी सी करेक्शन लग रही है तो उसमें से कुछ परसेंटेज आप बेच के नीचे खरीद सकते हैं, ताकि आपको एवरेज प्राइस में थोड़ी सी एडजस्टमेंट आपकी हो सके। और जो लोग ऑलरेडी प्रॉफिट में हैं उनको तो प्रॉफिट फौरन अवेल करना चाहिए, ताकि वो भी नीचे जाके खरीदेंगे तो उनको दोबारा चांस मिलेगा और वो दोबारा मजीद गेन हासिल कर सकेंगे।
तो इसके साथ ही अपनी इस वीडियो का हम इख्तिताम करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों से ज्यादा शेयर करें और बेल के निशान को जरूर दबाएं ताकि तमाम वीडियोस आपके पास पहुंच सकें जिनको देख के आप ज्यादा फायदा उठा सकें। इसके साथ ही खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।